जय और वीर छोटे मोटे बदमाश हैं जो आए दिन नए नए कारनामे करते रहते हैं। लेकिन एक बार जब वह एक अंग्रेजी जेलर को बेवकूफ बनाकर जेल से भागकर सूरमा भोपाली के लकड़ी कारखाने में पहुंचते हैं तो बड़ी जेल में डाल दिए जाते हैं। लेकिन अब जेल से रिहा हो गए हैं, जहां उन्हें पूर्व इंस्पेक्टर ठाकुर बलदेव सिंह ने गब्बर सिंह नाम के एक कुख्यात डकैत जिसके ऊपर 50,000 रुपयों का इनाम है, उसको पकड़ने के लिए अपने साथ आने के लिए कहा, क्योंकि दोनों ने ठाकुर को एक ट्रेन डकैती से बचाया था। खैर, ठाकुर साहब ने उन्हें 50,000 के अतिरिक्त 20,000 का इनाम और देने का वादा किया। दोनों थोड़ी से सोचकर और अपना सिक्का उछालकर ठाकुर साहब के साथ गांव रामगढ़ के लिए निकलते हैं, जहां ठाकुर बलदेव सिंह रहते हैं और रामगढ़ से कुछ दूरी पर गब्बर का ठिकाना है जो कि ग्रामीणों को आतंकित कर रहा है। रामगढ़ पहुंचने के बाद वीर की मुलाकात एक झगड़ालू बातूनी घोड़ा गाड़ी चालक बसंती से होती है और वो उससे प्यार करने लगता है, जबकि जय की मुलाकात ठाकुर की विधवा बहू राधा से होती है और वह उसकी सादगी पर मोहित हो जाता है, जो बाद में उसकी भावनाओं को स्वीकार कर लेती है। इसके बाद अचानक गब्बर के डकैत गांव में ग्रामीणों से पैसे वसूलने आते हैं, लेकिन जय और वीर गब्बर के डकैतों को पूरी तरह नाकाम कर वहां से भगा देते हैं। इससे गब्बर सिंह बुरी तरह आहत होता है और होली के त्योहार के दौरान गब्बर का गिरोह ग्रामीणों पर हमला करता है, जहां वे जय और वीर को घेर लेते हैं। लेकिन जय अपनी बुद्धि का उपयोग करता है और दोनों हमला करने और गब्बर को गांव से भगाने में कामयाब हो जाते हैं। परंतु बाद में दोनों ठाकुर की निष्क्रियता से परेशान हो जाते हैं। असल में जब जय और वीर को गब्बर द्वारा घेर लिया गया था, ठाकुर की सामने एक बंदूक थी, लेकिन वह उनकी मदद नहीं करता। इस बात से दुखी होकर जय और वीर मिशन को बंद करने पर विचार करते हैं। यहाँ पर ठाकुर साहब एक बहुत बड़ा खुलासा करते हैं कि कुछ साल पहले डाकू गब्बर ने उनके परिवार के सदस्यों को मार डाला था और उसके दोनों हाथ काट दिए थे। यही मुख्य कारण है कि वो हमेशा शॉल ओढ़कर अन्न के टुकड़े को छुपाया करते हैं, और यही एकमात्र कारण है वो बंदूक का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाए। इस बात को जानकर जय और वीर कसम खाते हैं कि वे गब्बर को जिंदा पकड़ लेंगे। दोनों की वीरता को जानने के बाद गब्बर गांव के इमाम रहीम चाचा के बेटे अहमद को मार डालता है और ग्रामीणों को जय और वीर को उसके सामने आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करता है। परंतु इसके बदले जय और वीर गब्बर के कुछ गुर्गों को मारने पकड़ लेते हैं। लेकिन गब्बर ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अपने आदमियों से वीर और बसंती को अगवा कर अपने अड्डे पर ले आता है। इस बात का पता जब जय को चलता है तो वह वहां आता है और गब्बर के ठिकाने पर हमला कर देता है, जहां तीनों पीछा कर रहे डकैतों के साथ गब्बर के ठिकाने से भागने में सफल हो जाते हैं। लेकिन एक चट्टान के पीछे से गोली चलाने पर जय और वीर का गोला बारूद लगभग खत्म होने लग जाता है। इस बात से अनजान कि जय गोलीबारी में घायल हो गया है, वीर को अधिक गोला बारूद के लिए जाने और बसंती को एक सुरक्षित स्थान पर छोड़ने के लिए जय द्वारा मजबूर होना पड़ता है। वीर के जाने के बाद जय ने अपनी आखिरी गोली का उपयोग करके मुख्य पुल पर डायनामाइट की छड़ों को करीब से जलाकर खुद को बलिदान कर दिया और गब्बर के आदमियों को मार डाला। वीर जब लौट कर आता है और तो जय अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए उसकी बाहों में दम तोड़ देता है, जिससे राधा और वीर पूरी तरह टूट जाते हैं। लेकिन क्रोधित होकर वीर गब्बर को ढूंढकर उस पर हमला करता है और उसके बचे हुए लोगों को मार डालता है, जहां वो गब्बर को पकड़ लेता है और लगभग पीट पीट कर मार डालता है। उसी समय यहाँ पर ठाकुर साहब आ जाते हैं और वीर को जय द्वारा गब्बर को जिंदा सौंपने की कसम याद दिलाते हैं। गब्बर और उसके हाथों को गंभीर रूप से घायल करने के लिए ठाकुर अपने स्पाइक सोल वाले जूते का उपयोग करते हैं। इसके बाद पुलिस पहुंचती है और गब्बर को उसके अपराधों के लिए गिरफ्तार कर लेती है। अंत में जय के अंतिम संस्कार के बाद वीर दुखी होकर रामगढ़ छोड़ देता है, लेकिन बाद में बसंती को ट्रेन में उसका इंतजार करते हुए पाता है। वीडियो को लाइक कर, वीडियो को शेयर कर, इन्फो ग्रिल्स शॉर्ट्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में।